हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर चलेंगे एक बार। अगले क्लास में आप लोग क्या बताए थे दर्पण के बारे में। दर्पण को हम लोग कहते क्या है? दर्पण को कहते हैं आईना। क्या कहते हैं? जैसे आप लोग घर में देखे हैं ना आईना, जब आप लोग स्नान करते हैं या फिर कहीं शादी ब्याह में जाना होता है तो आप लोग सर्वप्रथम किसको देख कर जाते हैं? नहीं देखते हैं? देखते हैं कि नहीं? आईना में देखते हैं कि गोल है कि काला है, कि क्रीम ज्यादा लग गया है, भूरा लग रहे हैं, ऐसा होता है ना। देखिए ध्यान दीजिए, तो दर्पण क्या, दर्पण करता क्या है, दर्पण काम कैसे करता है उसके बारे में जानेंगे। दर्पण के पीछे देखिएगा तो उसके पीछे एक पेंट हुआ रहता है। क्या होता है? जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ता है ना तो वो रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है? और रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, जिसके कारण से हम आईना में अपनी चेहरा को देख पाते हैं। तो इसीलिए दर्पण आपको बताए थे ना, तो जो नियमित रूप से प्रकाश को प्रवर्तन करता है। प्रवर्तन के मतलब समझते हैं? प्रवर्तन के मतलब होता है वापस लौटना। क्या करना? प्रवर्तन के मतलब होता है वापस लौटना। तो प्रकाश जब जाती है बाबू, लेकिन वो वापस क्या आता है? लौट कर हमारा चेहरा पर पड़ता है। जैसे आईना ऐसे लगा हुआ है ना, अब गए उसमें में से करके बाल झाड़ने के लिए गए तो बलवा झाड़ देखे कि तो वो बाल हमारा आईना में कैसे दिखता है? क्योंकि जो प्रकाश होता है, प्रकाश उस पर जाती है। जैसे कि मान लो बाबू, ये हमारा क्या है? आईना है। क्या है? और यहाँ देखो हम खड़ा है, हम आईने में अपना क्या देख रहे हैं? चेहरा देख रहे हैं। तो ये जो प्रकाश होता है ना, ये यहाँ से जाती है, टकरा कर हमारे चेहरे पर आता है, जिससे हम क्या करते हैं? किसी बस आईने में अपना चेहरा को आसानी से देख पाते हैं और समझ लेते हैं कि हाँ क्या है, दिक्कत है कहीं, फिर उसको सुधार कर कहीं जाना होता है तो क्या करते हैं? जाते हैं। अगले क्लास में आपको दर्पण का भेद बताए थे ना कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। तो आज हम लोग जो चलेंगे बाबू, समतल दर्पण कहते किसे? कि वैसा दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। जिसकी प्रवर्तक सतह क्या हो? समतल हो। कौन सा दर्पण कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। कौन सा दर्पण? हाँ, तो आपको तो यहाँ ध्यान देंगे बाबू। सबसे पहले आपसे पहला क्वेश्चन, समतल दर्पण कौन सा दर्पण? हाँ, समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू प्लेन मिरर। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। ठीक है, तो देखिए यहां ध्यान देंगे, वैसा दर्पण, इसमें इंक डाल दी तो, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल दर्पण कहलाता है। अब यहां ध्यान देंगे बाबू, आपसे पूछे ना कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह कैसा हो? समतल दर्पण कहलाता है। अब दूसरा आपको बताए थे कौन सा दर्पण बाबू? गोलीय दर्पण। कौन सा? गोलीय दर्पण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। ठीक है, यहां लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। अब यहां ध्यान देंगे बाबू, समतल दर्पण किसे कहेंगे? तो वैसा दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह समतल हो। कौन सा दर्पण कहलाएगा? तो समतल दर्पण का। समतल में तो होता है प्लेन। समतल मतलब क्या होता है? प्लेन। और आपसे पूछे ना
कि गोलीय दर्पण, गोलीय मतलब समझते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। किसका हो? खोखले गोले का मतलब समझते हैं आप लोग? गोला देखे कि नहीं? जैसे आप लोग गेंद देखे क्रिकेट जो खेलते हैं, उस गेंद को आप देखिए बीच में खोखला होता है, नहीं होता है? तो अगर देखिए गेंद ऐसी ना रहता है, एक भाग ऐसे रहेगा, एक भाग ऐसे, दोनों जुड़ जाए तो क्या बनता है? गेंद बनता है ना। तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। और सब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला आपका हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है बाबू, और दूसरा हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, ठीक है। एगो कहते हैं कॉनकेव मिरर, और कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जानेंगे, ये समझ में आ गया ऊपर वाला। अब यहाँ ध्यान देंगे बाबू एक बार फिर से। समतल दर्पण किसे कहेंगे? तो वैसा दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह समतल हो, समतल प्रवर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। अब उसके बाद दूसरा लिखा है तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब यहाँ ध्यान दें, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? इसका अगले में चलेंगे हम लोग। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? डस्टर कहाँ है?